अपने सभी चैनल के मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है और ओम हंग हनुमते नमः। आज उन्हीं का दिन है, उन्हीं का नाम स्मरण करते हुए मैं रामायण से ही संबंधित जो लाइन है जिसमें कि मैंने कुछ चीज़ों पे बोला है कि काम क्रोध लोभ मोह, इसमें मैंने लोभ पे और काम पे पिछली वीडियो पे बोला। आज मैं क्रोध पे बोलना चाहता हूँ। जो अपना अनुभव है, जो समाज में देखता हूँ कि क्रोध वास्तव में कितना घातक है। काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के। दुनिया में पौराणिक काल से आज तक क्रोध के वशीभूत होकर क्रोध में ही सारे अनर्थ हुए। सारे जो अमानवीयकृत हुए हैं या कोई भी जो काम गड़बड़ हुआ है, सब चौपट हुआ है, उसमें एक बड़ा फैक्टर क्रोध का। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोध उस खौलते हुए जल के समान है जिसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं। क्रोधी स्वभाव आप देखिए अपने जीवन में, क्रोधी स्वभाव कोई पसंद नहीं करता है। इवन देन अपने बच्चे हैं, भाई हैं, पत्नी है, कौन आदमी आपके इस क्रोधी स्वभाव को अप्रिशिएट करेगा? आपके क्रोध को कोई भी बड़ाई कोई करेगा? इवन देन साधु संतों में भी क्रिटिसाइज होता है कि भाई दुर्वासा ऋषि जी बड़े क्रोधी थे, तो क्या उनको राम की श्रेणी में लाते हैं? क्या सबरी की श्रेणी में लाते हैं? सौम्यता सबको पसंद है और सौम्यता का विपरीत शब्द है क्रोध। क्रोध से आप बचें। जीवन की सफलता में क्रोध को ये मान के चलें, ये आपके लिए बहुत बड़ा अवरोध है। बड़े बड़े आपके काम को एकदम से पटरी से उतारने वाला कौन है? क्रोध। और ये भी तय है कि क्रोध परमानेंट नहीं रहता है। क्रोध का जो ड्यूरेशन है वो कम होता है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं और इन जनरल साइंस भी अगर हाई स्कूल तक पढ़े हैं, अब तो कोर्स काफी नीचे आ गया है, तो उत्तेजित अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई पार्टिकल है वो ज्यादा देर तक रहता नहीं, वो ग्राउंड स्टेट में लौटता ही लौटता। तो ऐसे ही अगर आपके अंदर क्रोध है तो क्रोध की इंटेंसिटी कम होगी ही होगी, बशर्ते उसको बार बार एक्साइटेशन न मिले, बार बार उत्तेजित कोई न करे। तो क्रोध जो हानिकारक इतना है, उससे फिर बचे कैसे? कि जब भी कभी अनफेवरेबल बात आपके खिलाफ हो रही है, आपकी कोई आलोचना कर रहा है या कोई आपको गाली दे रहा है, तो बेटर है, मेरा मानना है कि जस्ट अवॉइड। सबसे बड़ा निदान है कि आप उठ के चले जाइए वहां से। देखिए बहुत बड़ा आपका काम बन जाएगा, आप वहां से उठ के चले जाइए। कोई क्रोधी है, उसके सामने बहुत देर तक मत रहिए, काउंटर मत करिए, चले जाइए। आप देखेंगे कि घंटा 2 घंटा बाद अगर जब आप आएंगे तो निश्चित रूप से फिर वो
इंटेंसिटी क्रोध की नहीं। इवन देन इसका यूज खास करके जो यूथ है, जो नई शादी में जो लोग जा रहे हैं, उनको तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब कभी कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों लोगों में, कोई एक आदमी शांत हो जाए। अगर शांत नहीं हो पा रहा, सुनने की क्षमता उसकी, कहना आसान कि शांत हो जाए। अब आप कहेंगे कि साहब शांत कैसे हो जाए, इतना परेशान कर रहा है, इतना पिंचिंग वर्ड बोल रहा है कि शांत कैसे रहे? क्योंकि वो शांत होना तो फिर बहुत बड़ी तपस्या है ना, गांधी जी की तरह या जैन मुनियों की तरह या बहुत बड़े साधुओं की तरह शांत होना, गौतम बुद्ध की तरह शांत होना, ये तो बड़ी प्रैक्टिस की चीज़ है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा कि कैसे आप शांत हो। गुस्से के समय कोई गुस्सा दिला रहा फिर भी आप शांत हो, ये तो बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि हो जाएगी अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो धीरे धीरे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो ऐसा आप कर सकते हैं, मेरा मानना है। कोई चीज़ असंभव नहीं। लेकिन ये तो आसान है कि आप सुन नहीं पा रहे हैं तो उठ के चले जाइए, चले जाइए उठ के। और अगर आपके मन में कोई क्रोध आ रहा है, कोई क्रोध दिला नहीं रहा, किसी बात से आप खिन्न हैं, क्रोध हो रहे हैं, क्रोधी हो रहे हैं, मेरा मानना है कि आप अध्यात्म से जुड़िए। आप ओम का जाप ही शुरू कर दीजिए, ओम, धीरे धीरे ओम। कोई असफलता पे या किसी चीज पर अगर क्रोध आपके अंदर आ रहा है, विक्षिप्त आप हो रहे हैं, उसी का अगला रूप जो है इंटेंसिटी बढ़ गई तो क्रोध है। आप बड़बड़ाने लग गए, क्रोध, और ज्यादा क्रोध। अभी आप देखते होंगे बहुत आदमी बिना किसी के रहे ही बड़बड़ाने लगते हैं, अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, क्रोध में अपना सर पटकने लगते हैं, हाथ तोड़ने लगते हैं, बड़ा क्रियाएं करते हैं। सबके अलग अलग रूप हैं, उसकी इंटेंसिटी का सब कारण है। मेरा ये मानना है अध्यात्म क्रोध पर बहुत बड़ा कंट्रोल करेगा। मेडिटेशन आजकल है ना, बड़े बड़े मेडिटेशन गुरु करोड़ों में खेल रहे हैं, आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। आप भगवान राम का नाम ही लीजिए ना, छोड़िए तमाम गुरु लोगों के मेडिटेशन और बड़ी बड़ी बातें तो बाद में करिए। जब भी आप क्रोधित हो, कुछ हो, मन में भाव को धीरे धीरे पैदा करिए कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं, सब मैं ही कर लूंगा, मेरे ही हाथ में सारा कंट्रोल है, ये कभी मत सोचिए। मैं अग्नि की उड़ान पढ़ रहा था, राकेश शर्मा जी ने लिखा है उस किताब को, हिंदी में है। कलाम साहब ने अपने उसमें लिखा है कि मैं अग्नि की उड़ान के दौरान, अपने प्रोजेक्ट के दौरान एक सीमा तक ही मैं प्रयास करता हूँ, आगे मैं निश्चित रूप से प्रभु के ऊपर छोड़ देता हूँ। सफलता असफलता बहुत कुछ मैं छोड़ देता हूँ। आपको भी क्रोध की इंटेंसिटी को कम करना है तो ये मान के चलिए कि कोई और भी तो आपके लिए बैठा हुआ जो आपका भला सोच रहा है। क्यों आप क्रोध कर रहे हैं? कोई काम नहीं बना है तो क्यों क्रोधित हो रहे हैं? हो सकता है कि उसी में आपकी भलाई लिखी है। सामने से थाली निकल गई, आप बोलते हैं, हो सकता है उस थाली में मक्खी पड़ी हो, कुछ जहर पड़ने वाला हो, उस खाना खा के आप बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, इसलिए सामने की थाली हट गई। हर चीज में जब आपके मन में अध्यात्म आएगा कि जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, तो बहुत कुछ चीजें कंट्रोल होंगी और क्रोध भी आपको, उसमें क्रोध भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्रोध में, क्षणिक क्रोध में आप बड़े बड़े अपने अहित करते हैं। अपने जीवन में देखिए, बाद में पछताते हैं आप। लेकिन वही है कि तीर से निकला हुआ बाण है, उसी तरह आपसे मुंह का कोई शब्द निकल गया है, पिंचिंग है, वो कहा नहीं कि आप पछताए क्या होते कि चिड़िया चुप गई, तो पछतावा से रिकवरी उसकी नहीं होगी। पछतावा से कुछ हद तक तो है, अगर उससे आप जाके
माफी मांगे, कुछ करे तो रिकवरी होगी, लेकिन ऐसा होने ही क्यों देते हैं? काम जो बिगड़ जाएगा ऐसा काम क्यों करते हैं? जीवन शैली भी क्रोध से रिलेटेड है। खास करके मैं छात्रों को बताना चाहूंगा कि अगर अपनी जीवन शैली को आप ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग या अपने बड़े बुजुर्ग के बताए हुए मार्ग को धारण करिए। रात में जल्दी सोइए, जल्दी का मतलब 7 बजे नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे सोइए। सुबह में 5 बजे, आप 5 बजे 5:30 बजे उठ जाइए। उठने के बाद तुरंत फोन लगा के 1 घंटा बतियाइए मत। उठने के बाद आप अपने नित्य क्रिया से निपट के लगे हाथ भी कसरत वसरत करके, फिजिकल एक्सरसाइज करके, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज भी आपके क्रोध को क्या करेगा, कंट्रोल। आसन है, एक्सरसाइज है, पीटी है, ये सब क्रोध को कंट्रोल करने वाले फैक्टर। मेडिटेशन है, भगवान का नाम है, जप है, ये सब आपके क्रोध को डाउन करने वाले। लगे हाथ फिर क्या करिए, नहा लीजिए, पूजा कर लीजिए, फिर शांत मन से कुछ पढ़िए लिखिए, जो भी करना है जीवन अपना शुरू करिए। लेकिन पता लगा कि आप रात को 2 बजे तक जग रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, लेटे लेटे चाय पी रहे हैं। जितनी भी चीजें बताई हुई हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, ब्रह्म मुहूर्त से लेके अच्छी अच्छी चीजें, सबका ठीक उल्टा आप कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म बॉडी में क्या हो रहा है, दूसरे ढंग से डेवलप हो रहा है। क्रोध भी क्या है, क्रोध भी इन्हीं रसायनों के शारीरिक क्रियाओं के फलस्वरूप उसका एक क्या है, एक्सट्रैक्ट है, उसका फल है जो क्रोध के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जीवन शैली को जितना ही परिमार्जित और जितना ही बढ़िया रखेंगे, क्रोध पर आपका कंट्रोल होगा, और तब जीवन सुगम होगा, आनंददायक होगा, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अगल बगल के वातावरण में भी। लोग आपके पास सटना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे। कौन आदमी क्रोधी आदमी से बात करना चाहेगा? आप सबसे क्रोध करते फिरिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि सच्चा आदमी साहब, खरा आदमी बड़ा क्रोधी होता। मैं नहीं मानता, ऐसे सच्चे आदमी का कोई भला होने वाला नहीं है। जो सच्चा आदमी के कह के लोग उसको और नाश करते हैं कि साहब खरा आदमी मीठा हो ही नहीं सकता। ये कौन सी बात हो गई कि खरा आदमी मतलब जो सत्य को सत्य कहता है वो मीठा नहीं बोल सकता है? मैं नहीं मानता, और ऐसा वो करता है तो अपना हित करता है, करते ही नहीं मानता। एक से एक सत्यवादी आदमियों को मैंने देखा है कि जो पूरी तरह से नम्र है, मीठा बोलते हैं। ये कहाँ से रिलेशन ढूंढ लिया कि साहब खरा आदमी टेढ़े ही होगा? भगवान राम सच्चे आदमी थे तो क्या परशुराम जी की तरह चिल्लाते, मतलब क्रोध करते थे, इतना उग्र होते थे? तो स्वभाव में मृदुता, स्वभाव में मीठापन, स्वभाव में दूसरों के प्रति सम्मान, वाणी में तलखीपन न लाना आपके पर्सनालिटी को बेहद सुंदर बनाता है। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं। क्रोधी आदमी से कौन राय लेगा? अपने लिए भी घातक है, समाज के लिए भी घातक है। खान पान भी, आप तामसी भोजन खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, 24 घंटा नशे में है, क्रोधी आप हो ही जाएंगे। धीरे 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 क्रोधी हो जाएंगे। तो खान पान, जीवन शैली, ये सारे फैक्टर उस क्रोधी और पर्सनालिटी को नाश करने वाले। और उसका अपोजिट अच्छी जीवन शैली, अच्छे गुण अपने अंदर डेवलप करिए, क्रोध ऑटोमेटिकली गायब होगा। विद्या ददाति विनयम, थोड़ा कहा कि विद्या
ददात क्रोधम, ये कहीं सुना है आपने? कहीं सुना है कि विद्या ददात क्रोधम का कोई सेंटेंस आया है कहीं? बोली, विद्या ददात विनय। विद्वान जब होगा, कहावत है ना कि फली डाल झुक के चलती है। तमाम कहानियाँ आती हैं रतन टाटा साहब की, बड़ी बड़ी फिगर्स की, जिनसे बदतमीजी लोगों ने किया है। टाटा बिरला बने हो, जब पूछा कि आप कौन है, थोड़ी देर बाद तो बताया कि मैं रतन टाटा। इस तरह तमाम कहानियां आपको पढ़ने को मिलती। तो अपनी जीवन शैली में क्रोध को धीरे धीरे क्रोध को मारना सीखिए। क्रोध आएगा, जीवन शैली अच्छी होगी तो आएगा ही नहीं। तो बहुत लोग जानता है जिनको क्रोध महीनों महीनों आता ही नहीं। मुझे भी क्रोध नहीं आता है, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर। मेरे पीएचडी गाइड थे एस.एन. वर्मा साहब, मैंने उनसे सीखा है जीवन। कई बार लैब में अगर कोई सामान फूट गया, टूट गया, ताला खुला रह गया, कोई बात हो गई तो बात का बतंगड़ वो नहीं बनाते थे, बड़े प्यार से, अरे भाई जरा ध्यान रखना, कोई भी बात करना अकेले बुला के देखो भाई। उनकी वाणी से ही कभी कष्ट हुआ ही नहीं कि हाँ कोई कष्ट हुआ। कहते थे आपकी वाणी है आपकी आधी समस्या। क्या मैं तो समझता हूँ पूरी समस्या का निदान उसी वाणी में रखा है। वाणी, क्रोध में वाणी बढ़िया आएगी, क्रोध में वाणी तो ऐसे ही दूषित आएगी। तो आज से अपने छात्रों को भी मैं चाहूँगा, क्रोधी मन कभी अच्छी विद्या नहीं पा सकता। एक्साइटेड माइंड आपका है, क्रोध में आप हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, कतई नहीं लर्न कर पाएंगे। आपकी एफिशिएंसी जहाँ पे 100% एब्जॉर्ब करने की 50% 60% है, वो 2% हो जाएगी। क्रोधी मन कभी कुछ सीख भी नहीं सकता है। इसलिए जीवन शैली को छात्र हमारे अच्छा रखेंगे, प्राणायाम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रभु विश्वास करेंगे, नहाएंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। ये सब सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं, ऐसा नहीं कि वो फर्जी हैं, हजारों साल के अनुभव का वो निचोड़ है। जो विदेशी सब थे वो सब तो धीरे 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 हम ही लोगों की चीज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम लोग जिनसे वो बर्बाद हुए, फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने लगे, दिन रात जीवन नाश अपना कर डाले पश्चिमी लोग, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या क्या दुर्भाग्य है भाई। जब कोई प्रवचन देगा, कोई अच्छी बात बताएगा, अरे ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। ये नहीं कि उसमें जो अच्छी चीज़ है भाई उसको ग्रहण करिए, आपके भले के लिए बोल रहा है। अरे यार वो बेकार समझाता है, हमारा क्या फ़ायदा होगा इसकी चिंता नहीं। अरे वो कुछ पैसा कमाने के लिए करता है। पैसा अगर कमाने के लिए भी अच्छी बात आपको बता रहा है, क्या बुरा है। गंदी बात बताए पैसा ले तब तो समझ में आता है, तो दोहरा नुकसान है। कोई अच्छी बात सिखा रहा है, कोई बढ़िया प्रवचन दे रहा है, आपने उसको भोजन करा दिया, कुछ दे दिया, तो उसे दिक्कत आ गई। तो इसी आशा के साथ कि नया यूथ हमारा जिसके अंदर यंग ब्लड है, क्रोध होना साहस होना अलग अलग है। कि साहब आप तो बुजदिल बना रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जहाँ नेशन की बात है, जहाँ मान सम्मान की बात है, वहाँ पे क्रोध नहीं, आप उसका निदान खोजिए, साहस से उस समस्या का हल करिए। तो अपनी जीवन शैली को बढ़िया करिए और क्रोध को क्या करिए, ख़त्म करिए, या ख़त्म करने की तरफ जाइए। क्यों? क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसका एक शब्द है कि काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक। रावण का क्रोध विभीषण को लात मार रहा है, वो अच्छी बात बता रहा है, लात मार रहा है, लात मार के भगा रहा है। क्या परिणाम हुआ? दुर्योधन का देखिए, वही यार
तो इतिहास पड़ा हुआ है। और अपने इर्द गिर्द भी आप देखिए कि आप चिड़चिड़ा के और क्रोध करके अपना काम बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि बना सकते। अपना काम बिगाड़ेंगे, जग में होता सारा। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी इस मोटिवेशनल वीडियो में कि अपने क्रोध को कैसे हम कम करें, कैसे क्रोध पे विजय प्राप्त करें। जब क्रोध पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे, जैन मुनि हो जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वीडियो को ये विराम दे रहा हूँ, और साथ साथ ये आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ इस वीडियो से हमारे छात्रों को ज़रूर फायदा होगा। जो लोग परिपक्व हो चुके हैं वो तो भाई कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो कच्चा घड़ा है, जो हमारा छात्र अभी अपनी ज़िंदगी में आने वाला है, वो ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा पाएगा ही पाएगा, और उसको सुख मिलेगा। और कमेंट मुझे ज़रूर लिखेगा कि सर आपकी बातों का मुझे फ़ायदा मिल रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और पुनः मैं अपने छात्रों के लिए जीवन से संबंधित, उसके जीवन की सुगमता के लिए और बहुत सारी वीडियो लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद है।